चलिए डिफरेंस करते हैं एक एनपीओ और पीओ के बीच में, जिससे कि एनपीओ को समझना और आसान हो जाएगा। ये बेसिस हैं डिफरेंस के। पहला डिफरेंस का बेसिस लेके चलते हैं, प्राइमरी मोटिव। हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं एनपीओ के रिगार्डिंग में कि एक एनपीओ की जो फॉर्मेशन होती है वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए बिल्कुल नहीं होती है, बल्कि सर्विस प्रोवाइड करने के लिए होती है, सर्विस टू द सोसाइटीज एंड टू द मेंबर्स। सो पहला प्राइमरी मोटिव रहेगा किसी भी एनपीओ के लिए सर्विस मोटिव। जबकि एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर्विस मोटिव नहीं, प्रॉफिट अर्निंग प्राइमरी मोटिव के रूप में होता है। इनका मोटिव तो रहेगा मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, जबकि यहां मोटिव रहेगा टू प्रोवाइड द सर्विसेज। नेक्स्ट डिफरेंस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं कि एनपीओ को भी अपने अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। क्यों मेंटेन करने पड़ते हैं? क्योंकि इनके पास जो इनकम के सोर्सेज होते हैं, जो इनको रिसिप्ट ऑफ इनकम होता है, जो इनको रिसिप्ट मिलती हैं सब्सक्रिप्शन के रूप में, डोनेशन के रूप में, लाइफ मेंबरशिप फीस के रूप में, लीगेसी के रूप में, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर उसको प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे तो उसका मिसयूज हो सकता है। तो इनको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ती हैं। तो कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये बनाएंगे एट द एंड ऑफ एवरी काउंटिंग ईयर? फर्स्ट रहेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड इसमें आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और थर्ड ऑफ कोर्स बैलेंस शीट। तो ये तीन चीजें बनानी होंगी इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए: रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। जबकि एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को क्या बनाना पड़ता है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, हम लोग +1 में पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये डिफरेंस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर। बनानी दोनों ने है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस रहेगा इसमें। वैसे मैं फिर से यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक ए कैश बुक, बिल्कुल कैश बुक की तरह बनता है, एक रियल अकाउंट की तरह बनता है। डेबिट वर्ड कम्स इन और क्रेडिट वर्ड गोज आउट को लेकर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनता है। इन दोनों में सिमिलरिटी है, सिर्फ जो रिजल्ट आएगा इसका वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का रिजल्ट्स जो रहेंगे, अभी नेक्स्ट डिफरेंस में हम लोग क्लियर कर लेते हैं इसको। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनता है, बैलेंस शीट में कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट डिफरेंस रहेगा, बेसिस है डिफरेंस का, सरप्लस वर्सेस प्रॉफिट। तो अभी मैं डिस्कशन कर रहा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। जब हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया और इधर बना रहे हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब आपकी ये नॉमिनल अकाउंट की फॉर्म में बनते हैं दोनों, क्योंकि सिमिलर हैं दोनों, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो मान लीजिए आपकी इनकम है 1000 रुपीज और एक्सपेंस आपने किए हैं 600। दोनों तरफ सेम केस ले लेते हैं ताकि आपको बात समझ आए। तो अब डिफरेंस क्या रहेगा? 1000 में से 600 लेस करेंगे आप, डिफरेंस रहेगा 400। यहाँ भी डिफरेंस रहेगा 400। यहाँ का डिफरेंस जो 400 है दैट इज नोन एज नेट प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पे वो नोन एज सरप्लस, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव नहीं है। ये प्रॉफिट मोटिव लेके नहीं चल रहे हैं, तो प्रॉफिट का शब्द इसमें यहाँ पे यूज नहीं होगा। यहाँ पे कहेंगे सरप्लस। सरप्लस कब होगा? व्हेन द इनकम एक्सीड्स द एक्सपेंडिचर। अगर इसका रिवर्स हो जाए केस कि एक्सपेंडिचर एक्सीड हो जाएंगे इनकम से, तो वहां पे इस केस में इस तरफ डेफिसिट आ जाएगा, जबकि इस केस में नेट लॉस आता है। ये आप सब जानते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को लेकर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे ये है कि जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो प्रॉफिट, मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, उसमें 3 पार्टनर्स हैं A, B एंड C, और फर्म में प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट को ये तीनों ही पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं एट द एंड ऑफ द सेशन। तीनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे जो भी इनका रेशो होगा।
जबकि यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होता है, बल्कि वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय उसे वी विल ऐड टू द कैपिटल फंड, उसे कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। अभी कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। कैपिटल फंड क्या है, आइए नेक्स्ट डिफरेंस में इसको अच्छे ढंग से सीख लेते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है कैपिटल अकाउंट वर्सेस कैपिटल फंड को लेकर। हम लोग प्रॉफिट अर्निंग, एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अपने कैपिटल अकाउंट के बारे में जरूर सुना होगा। आइए बैलेंस शीट का एक छोटा सा या अकाउंटिंग इक्वेशन की अगर हम बात कर लें या बैलेंस शीट की बात हम कर लें, तो ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल तक कैसे पहुंचते हैं हम लोग। जैसे ओपनिंग कैपिटल है प्लस उसमें नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, लेस करते हैं ड्राइंग, ऐड करते हैं इसमें एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ये हम लोगों ने प्लस वन में सीखा हुआ है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट था वो कहाँ ऐड हुआ, कैपिटल में, ओपनिंग कैपिटल में ऐड हुआ, जिससे कि कैपिटल इंक्रीज होकर क्लोजिंग कैपिटल बन गई। यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये ओनर्स कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पे कैपिटल ओनर नहीं है उसका, कोई भी मेंबर्स हैं इसके, एक मैनेज बॉडी है जो उसको मैनेज कर रही है। तो यहाँ पे जो भी आप सरप्लस होगा आपका सरप्लस का मतलब आप समझते हैं, ये देखिए सरप्लस, यहाँ जो भी सरप्लस होगा इट शुड बी एडिड टू द कैपिटल फंड। ये कैपिटल फंड का निर्माण करते हैं, ना कि कैपिटल अकाउंट का। यहाँ पे कोई पर्सनल कैपिटल अकाउंट नहीं होते हैं। तो बैलेंस शीट में जब हम कैपिटल फंड दिखाएंगे कैपिटल की जगह, तो ये सरप्लस उसमें जाकर ऐड हो जाता है सरप्लस, फिर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल फंड आ जाता है। तो ये डिफरेंस रहेगा। इसके बारे में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।